हेलो दोस्तों, मैं विनीश और आज के हमारे एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, बहुत सारे लोगों का मतलब कहना चाहिए कि क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं कि भाई पियानो कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, किस तरीके से शुरुआत करें। तो सबसे पहले आप लोग देखो, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आप लोग पहले नॉर्मल कीबोर्ड ले लीजिए। ठीक है, मतलब 6,000 7,000 रुपये में भी एक अच्छा कीबोर्ड आ जाता है। बहुत बड़ा कीबोर्ड लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए जिसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो और दूसरी बात 61 कीज हो। देखो, कभी कभी हम लोग सस्ते के चक्कर में 2-3 हज़ार में छोटा कीबोर्ड ले लेते हैं जिसमें प्रॉपर कीज ही नहीं होते, फिंगर आपका उसमें फंसता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, आप डिमोटिवेटेड होकर म्यूजिक को छोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अच्छा कीबोर्ड ले लीजिए और ज़्यादा बजट का नहीं, 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार में बढ़िया कीबोर्ड आ जाते हैं 61 कीज का। हमेशा 61 कीज लीजिए ताकि आप कॉर्ड को प्रॉपर तरीके से प्ले कर सकें। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले कीबोर्ड ले लिए। देन पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है भाई कि सबसे पहले आपको फिंगर नंबर जानना जरूरी है, क्योंकि पूरा मेथड यहाँ पे जो है ना फिंगर नंबर के थ्रू चलता है। जितने लेसन्स हैं, कॉर्ड्स हैं, सब कुछ फिंगर नंबर के थ्रू चलता है। तो सबसे पहले आप लोग फिंगर नंबर जानना जरूरी है। तो फिंगर नंबर आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं बता दूं, ये जो थंब होता है, चाहे लेफ्ट हैंड हो या फिर राइट हैंड हो, ये थंब जो होता है ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये फिंगर नंबर होता है। और राइट हैंड में भी इसी तरीके से होगा, ये लेफ्ट हैंड है मेरा। ठीक है, तो फिंगर नंबर जानने के बाद अब आता है आपका कि भाई फिंगर नंबर तो हमें पता चल गया, फिर बेसिक फंडामेंटल कीबोर्ड आपको कीबोर्ड में अपने एक्सप्लोर करना चाहिए कि भाई कौन सा स्विच ऑन ऑफ का है, कौन सा वॉल्यूम का है, कहाँ से आउटपुट होती है, कहाँ से, मतलब बेसिक नॉलेज थोड़ी। भाई जिस गाड़ी को चलाना है उस गाड़ी के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो कैसे चलाएंगे। उसी तरीके से कीबोर्ड आपको प्ले करना है तो कीबोर्ड के बारे में थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड जो आता है वो होता है सबसे पहले आप लोग को नोट्स के नेम, जैसे कि C#, D# या C D E F G, जितने नेचुरल नोट्स, शार्प नोट और फ्लैट नोट। तो हम लोग अगर शार्प नोट यूज करते हैं तो फ्लैट नोट की जरूरत नहीं है, फ्लैट नोट यूज करते हैं तो शार्प की जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल 12 नोट होते हैं। ठीक है, C D E F G ये हो गया नेचुरल नोट, और C का C#, D का D#, उसके बाद F का F#, G का G#, और A का A#। इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये 5 नोट हमारा शार्प नोट होता है। ठीक है, तो ऊपर में जितने ब्लैक नोट आते हैं ये सारे शार्प नोट है। तो आप लोग को ये जानना जरूरी है कि नेचुरल नोट क्या होता है, शार्प नोट क्या होता है। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई। हमने थोड़ा से कीबोर्ड के बारे में जान लिया, थोड़ा से शार्प नोट के बारे में जान लिया, थोड़ा से नेचुरल नोट के बारे में जान लिए। ठीक है, उसके बाद फिंगर नंबर का भी हमें पता है। अब इसी से कस्टमाइजेशन चालू होता है। पूरे 12 नोट में पूरा वर्ल्ड खेल रहा है और आपको भी यहाँ पे खिलाड़ी बनना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, नोट्स आ गया, उसके बाद होता है फिंगर नंबर के थ्रू पियानो अपने फिंगर को पहले पावर, क्योंकि फिंगर में पावर नहीं है। ठीक है, तो फिंगर नंबर के थ्रू हम लोग फिंगर में पावर डालेंगे। तो लेफ्ट हैंड में 5 4 3 2 1 और राइट हैंड में 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से काफी सारे एक्सरसाइजेस आते हैं। तो पहला स्टेप मैं यहाँ पे प्ले करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बजा के नहीं दिखा रहा हूँ। आप लोग अगर यूट्यूब किसी का भी देखते हैं, कहीं से भी देखते हैं, किसी से भी सीखते हैं, ये स्टेप फॉलो कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार घर में काफी सारे सामान हमारे होते हैं लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ होता है तो घर की सुंदरता नहीं बढ़ती है। ठीक है, कस्टमाइज करना जरूरी है, जो चीज जहां पे है उसको वहां पे लाना जरूरी है। आपको भी बहुत सारे नॉलेज होता है पियानो में, कॉर्ड्स आते हैं, स्केल आते हैं, प्रोग्रेशन आता है, बोथ एंड कोऑर्डिनेशन आता है, सब कुछ आता है, लेकिन कस्टमाइज नहीं कर पाते किसी सॉन्ग के अंदर, तो आपकी चीजें बिखरी हुई होती है, इस वजह से ये नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, फिंगर एक्सरसाइज। ठीक है, आपका फर्स्ट जो आता है डायरेक्ट गाना बजाएंगे तो भाई फंसेंगे 100%। यहीं पे फंसते हैं लोग। लोग क्या सोचते हैं कि भाई कीबोर्ड ले लिए, कीबोर्ड ले लिए, अब तो यार हम तो बस कीबोर्ड आ ही गया, अब तो गाना बजाना चालू। भाई फिंगर, एक एक बॉडी बिल्डर को फाइट करना है तो वो क्या डायरेक्ट फाइटिंग करना तो निकल जाएगा क्या फाइट करने। वो सबसे पहले अपने बॉडी को पावरफुल बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी अपने फिंगर को पावरफुल बनाना है, तो फिंगर एक्सरसाइज कीजिए। देन आगे का जो प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।